रामायण में भगवान राम और माता सीता के त्याग और समर्पण की कथा से हर कोई परिचित है, लेकिन लक्ष्मण और उर्मिला का त्याग भी भारतीय इतिहास और संस्कृति में अद्वितीय स्थान रखता है। उनका प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि वो कर्तव्य, बलिदान और राष्ट्रधर्म की पराकाष्ठा था। विवाह और प्रारंभिक जीवन। माता सीता के स्वयंवर के पश्चात जब भगवान राम का विवाह तय हुआ, उसी समय राजा जनक की छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह राम के छोटे भाई लक्ष्मण से तय हुआ। दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और वे अयोध्या में एक सुखद जीवन की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन उनका यह वैवाहिक सुख बहुत कम समय के लिए ही था। वनवास और लक्ष्मण का संकल्प। जब भगवान राम को कैकेयी के वचनों के कारण 14 वर्ष का वनवास मिला, तो माता सीता और लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ वन जाने का निश्चय किया। उर्मिला का समर्थन। जब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को ये बताने गए कि वे राम सीता के साथ 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं, तो उर्मिला ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने पति के कर्तव्य को सर्वोपरि माना और उन्हें सहर्ष विदा किया, ताकि वे अपने बड़े भाई की सेवा पूरी निष्ठा से कर सकें। निद्रा देवी का वरदान और उर्मिला का महान बलिदान। वनवास की पहली ही रात जब भगवान राम और माता सीता कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तब लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे थे। निद्रा देवी का आगमन। वहां निद्रा देवी, नींद की देवी, प्रकट हुईं। लक्ष्मण जी ने उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आने का वरदान दें, ताकि वे बिना एक पल सोए अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। प्रकृति का संतुलन। निद्रा देवी ने लक्ष्मण के इस प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर वरदान दे दिया, परंतु प्रकृति के नियम के अनुसार संतुलन बनाए रखने के लिए किसी न किसी को उस अवधि की नींद लेनी ही थी। उर्मिला का समर्पण। जब लक्ष्मण ने असमर्थता जताई, तो निद्रा देवी ने बताया कि ये नींद उनके हिस्से की कोई और ले सकता है। अंततः ये बात जब उर्मिला तक पहुंची, तो उन्होंने बिना एक पल की झिझक के अपने पति के हिस्से की 14 वर्षों की संपूर्ण नींद अपने ऊपर ले ली। उर्मिला लगातार 14 वर्षों तक गहरी निद्रा में रहीं, ताकि लक्ष्मण जागकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। युद्ध और मेघनाद का वध। लक्ष्मण द्वारा 14 वर्षों तक न सोने और ब्रह्मचर्य का पूरी निष्ठा से पालन करने का ही परिणाम था कि वे रावण के पुत्र मेघनाद इंद्रजीत का वध करने में सक्षम हुए, क्योंकि मेघनाद को ऐसा वरदान था कि उसका वध केवल वही व्यक्ति कर सकता था जिसने 14 वर्षों तक अन्न जल ग्रहण न किया हो, सोया न हो और जिसने किसी स्त्री का मुख न देखा हो। पुनर्मिलन और सम्मान। 14 वर्ष का वनवास समाप्त होने के बाद जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तो अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया। इसके बाद लक्ष्मण जी ने उर्मिला को उनकी इस 14 साल लंबी तपस्या और त्याग के लिए नमन किया। उर्मिला का ये मौन और अदृश्य बलिदान रामायण के सबसे बड़े और प्रेरणादायक त्यागों में गिना जाता है, जिसके बिना रावण का वध और राम राज्य की स्थापना असंभव थी।